वडोदरा में लगातार बने हुए बरसाती माहौल के बीच अभी भी सड़कों पर मगरमच्छ घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती है विश्वामित्री नदी और विश्वामित्री नदी में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं, जो अक्सर वडोदरा की सड़कों पर देखने मिल ही जाते हैं। खासकर मॉनसून के दौरान मगरमच्छ वडोदरा की सड़कों पर सैर सपाटा करते हुए कई बार देखे जाते हैं। वडोदरा में लालबाग ब्रिज निकट एक ऐसा ही मगरमच्छ देखा गया जो ब्रिज के आसपास घूम रहा था। स्थानीय निवासियों ने घटना की जानकारी प्राणी संस्था को दी, जिसके बाद प्राणी संस्था के लोगों ने वन विभाग के साथ मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बाढ़ के दौरान वडोदरा की सड़कों पर कई जगह मगरमच्छ घूमते हुए देखने मिले थे। इन दिनों भी बरसाती माहौल बना हुआ है, ऐसे में एक बड़े से मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू लालबाग ब्रिज निकट से किया गया। मगरमच्छ के इस रेस्क्यू को देखने बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। राजस्थान के आबू रोड में युवाओं में तंबाकू का सेवन रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। आबू रोड में जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन और ब्रह्म कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान से नो टोबैको यूथ कैंपेन पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पंचायती राज आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी, विधायक समाराम गरासिया समेत के अग्रणी मौजूद रहे। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मानसरोवर में आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं में तेजी से बढ़ रही तंबाकू की लत पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और जल्द से जल्द इसे रोकने पर जोर दिया गया, ताकि युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी की नशा मुक्ति वैन का हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण भी किया गया। आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही बड़ी सुंदर कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम है, नशे के अंदर जो आने वाली जो राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान की जो भावी पीढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी सरकार को, धन्यवाद देता हूँ एनजीओज को, और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये व्यवस्था हमारी तरफ से जो की गई, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जयपुर से लगा करके यहाँ हमारी पूरी टीम आई और इसी कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे, ताकि आने वाले समय में ये आने वाला जो भविष्य है उसमें जो नशे से मुक्त हो। भारत में मनाए जा रहे विकास सप्ताह अंतर्गत स्टैचू ऑफ यूनिटी को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। भारत में 7 से 15 अक्टूबर तक भारत विकास सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व के 8वें अजूबे स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपस की अलग अलग जगहों पर खूबसूरत रंग बिरंगी लाइट सजा दी गई हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसमान से यह दृश्य बेहद अद्भुत दिखाई पड़ रहे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के साथ अलग अलग स्थलों को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन दिनों रोशनी से जगमगा रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के सर्किट हाउस, एकता मॉल समेत की कई जगहों पर की गई रंग बिरंगी रोशनी सैलानियों को आकर्षित कर रही है। इस मौके पर यहाँ विभिन्न मनोरंजक आयोजन भी सैलानियों के लिए किए गए हैं। गुजरात के वडोदरा में 5 गाम लेउवा पार्टी प्रगति मंडल द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में रास गरबा का आयोजन किया गया। वडोदरा के लेउवा पाटीदार समाज का 5 गाम लेउवा पाटीदार प्रगति मंडल है, जो समाज के हित में विभिन्न आयोजन करता रहा है।
हाल ही में मनाई गई नवरात्रि के भागरूप भाईली सेवासी रोड पर विवाह पार्टी प्लॉट में मंडल द्वारा रास गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सभी ने 5 देवी की आरती कर रास गरबा खेलने का आनंद लिया। अक्षर म्यूजिकल ग्रुप की मनीषा पटेल ने यहां गरबा की रंगत जमाई। 5 एलपी वडोदरा कमेटी द्वारा किए गए इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर गरबा खेलने का आनंद लिया। चंदी पड़वा और दिवाली समेत के त्योहारों के चलते सूरत का फूड विभाग इन दिनों एक्शन में दिख रहा है। इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है। सूरत में चंदी पड़वा को लेकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। चंदी पड़वा के त्योहार पर सूरत में घारी खाने की परंपरा है। ऐसे में घारी बनाने वाली दुकानों और संस्थाओं से घारी के सैंपल लेने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कई दुकानदार ज्यादा मुनाफे की लालच में मिलावट कर देते हैं। ऐसे में फूड विभाग की 12 टीमों द्वारा सूरत में अलग अलग जगह पर घारी के सैंपल लेने की कार्यवाही शुरू हो गई है और सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है। घारी बनाने में मिलावट पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साहब और आरोग्य अधिकारी साहब का सीधा गाइडेंस से हम लोग आज सूरत में भी आगामी दिनों में चंडी पड़वा का त्योहार आ रहा है। उस त्योहार पे सूरती लोग घारी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आज जो लोग घारी बनाते हैं और बेचते हैं वही संस्था में से हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और घारी के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। टोटल 25 आदमी की 12 टीम है और सूरत के अलग अलग विस्तार में चेकिंग कर रहे हैं। ये भी भागल है। ये मोहन की मिठाई का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पर घारी बन रही है। ये रिपोर्ट वैसे तो 14 दिनों में आता है, लेकिन ये त्योहारों की वजह से हम लोग रिपोर्ट एकदम जल्दी ले लेते हैं, 2-3 दिन में आ जाता है। गुजरात के अहमदाबाद में साइबर क्राइम पुलिस को 1000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वालों को पकड़ने में सफलता मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने देश भर के 1000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर पैसे लूटने वाली गैंग को पकड़ लिया है। पुलिस ने इस रैकेट में अहमदाबाद, वडोदरा समेत के शहरों के 14 समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ताइवान के 4 नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने लोगों के पास से करोड़ों रुपए लेकर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे चीन और ताइवान ट्रांसफर किए थे। गिरोह द्वारा अहमदाबाद के सैटेलाइट में रहने वाले बुजुर्ग को 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर उसके पास से करीब 79.34 लाख रुपए ले लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 761 सिम कार्ड, 120 मोबाइल फोन, 96 चेकबुक और 52 डेबिट कार्ड जब्त किए हैं। साथ ही 12.75 लाख रुपए नगद और बैंक की 42 पासबुक भी जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की है। 6 सितंबर को अहमदाबाद साइबर जो यूनिट है उसके पास 1930 के थ्रू एक कंप्लेंट आई, जिसमें विक्टिम के 80 लाख जितने पैसे डिजिटल अरेस्ट के कारण चले गए। पहले तो मैं बताना चाहूँगा डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम का पार्ट है, जिसमें अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज तरीके इम्पर्सोनेट करके ये लोग ऐसा ऑफिस सेटअप करते हैं कि वो उस एजेंसीज के थ्रू विक्टिम को यूनिफॉर्म पहन के कॉल करते हैं
और बताया जाता है कि आपका जो मोबाइल कार्ड है या बैंक अकाउंट है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है, जिसके कारण आपका वारंट निकला है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा और ये पैसा आपको हम रिश्वत तरीके नहीं ले रहे, पर कुछ प्रोसेसिंग फीस है उस तरीके ले रहे हैं और उस जो पैसा दिया जाता है विक्टिम का उसकी ये नकली पर्ची भी दी जाती है। तो इसी केस में विक्टिम के 80 लाख जैसे गए, 10 दिन तक उसको डिजिटल अरेस्ट मतलब अलग-अलग फ़ोन से धमकाया गया और वो सीनियर सिटीज़न ने जब इनके अकाउंट में 80 लाख रुपए दिया, तब उसके बाद इनके सब फ़ोन स्विच हो गए और जो पैसा वापस देने की बात थी उसको पता चला कि उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके बाद जैसे ही एफआईआर दाखिल हुई, डीसीपी लवीना मैडम, हमारे सीपी साहब जीएस मलिक सर, हमारे डीजीपी सर और एसीपी हार्दिक माकड़िया जी और उनकी टीम ने काफ़ी कुछ एनालाइज़ किया और ये पता चला कि सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे विक्टिम हैं और हमारे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हमने 8 जितने टोटल सेंटर जैसे कि हमने जो अलग-अलग रेड की, वो सूरत में की, बड़ौदा में की, अहमदाबाद में की, दिल्ली में करी, मुंबई में करी, कटक में करी और राजस्थान में डूंगरपुर में करी और बैंगलोर में। उन अलग-अलग रेड्स में हमें एक तो 762 जितने सिम कार्ड मिले हैं, उसके साथ-साथ 120 जितने मोबाइल भी मिले हैं और कुल 17 जितने आरोपियों की धरपकड़ हुई है, उसमें से 13 जो हैं भारतीय नागरिक हैं और जो 4 हैं वो विदेशी नागरिक हैं, ताइवान की उनकी नागरिकता है। अब इसमें जो 17 लोग हैं वो अलग-अलग मॉड्यूल चलाते थे। जैसे बड़ौदा में सूरत में हमने जब रेड की, तो सिम कार्ड प्रोवाइड करने का काम करता था जो वो मॉड्यूल, उसके वहाँ से हमें 500 जितने सिम कार्ड मिले। बाकी हमें सिम कार्ड अलग-अलग सेंटर्स में मिले। 3 जितने बड़े कॉल सेंटर, एक मुंबई, बैंगलोर और एक बड़ौदा में चल रहे थे। वहाँ पे जैसा कि हम आपको वीडियो भी बताएँगे कि कैसे ये एक मशीन सेटअप होती थी, कैसे एक ऐप बनाई गई। ये ऐप ताइवानीज़ ने बनाई और वो ऐप ऐसी बनाई गई कि आपके अलग-अलग अकाउंट से अलग-अलग अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक कैसे पहुँचाया जाए और कैसे पेटीएम और गेटवे जो पेमेंट गेट्स हैं, वो साइबर क्राइम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ये ताइवान पहले भी आए हैं ताइवानीज़, उसमें से एक हिमाचल से ग्रेजुएट की है और जो मेन आरोपी मार्क है, वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है। उसने एक कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी ऐसी ऐप बनाती है ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उसको उसके जो पैसा साइबर क्राइम या इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होता है, वो कैसे अलग-अलग बैंक अकाउंट में पहुँचे। जैसे इस केस में पता चला कि वो कुछ पैसा दुबई जा रहा है, वहाँ से क्रिप्टो में ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ पैसा कैश विथड्रॉ हो रहा है और कुछ पैसा इधर-उधर घूम के अलग-अलग अकाउंट्स में जा रहा है। तो देखा जाए तो इसमें टोटल हमने अभी तक बैंक अकाउंट्स 96 जितनी पासबुक मिली हैं, चेकबुक मिली हैं, 65 जितने एटीएम कार्ड्स मिले हैं, 50 से ज़्यादा डेबिट कार्ड्स मिले हैं और ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क हमने इसको अनर्थ किया है और मुझे लगता है कि एनसीआरपी में अभी तक 450 जितनी तो हमने आइडेंटिफ़ाई कर ली हैं और हमने बाकी यूनिट्स को भी लिखा है। हो सकता है कि 1000 से भी ज़्यादा ये कंप्लेंट्स जाएँ और जिनका अगर हम देखें तो काफ़ी संख्या में और इसमें जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ी है